हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हो? अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद है। आप सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से होंगे। एटलीस्ट मेरे चैनल पे आने के बाद आप में ये इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही होगा कि आप अपना ख्याल आप रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आज का टॉपिक है नार्सिज्म, नार्सिस्टिक फैमिली। तो एक्चुअली ये क्या होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। देखो, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि जो ये नार्सिस्टिक फैमिली होती हैं, तो एक्चुअली ये क्या होता है। ये होता ये है कि ये लोग, वो चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन ये मेंटल अब्यूज़ करते रहते हैं, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, यही तो बोलेंगे ना इसे। और एक बात आपको हम बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कार्मिक क्या होते हैं। को कार्मिक वो लोग होते हैं जिसे आपने सुना ही होगा थोड़ा बहुत, या अगर नहीं है तो पता नहीं सुना तो हम आपको इंट्रोड्यूस कर ही रहे हैं। कार्मिक, हु इज़ कार्मिक? तो कार्मिक जो होते हैं वो लोग लाइफ में आ जाते हैं कि जो एक्चुअली में आपके रियल पर्सन नहीं होते हैं। मतलब उनको सच नहीं समझा जा सकता है। मतलब वो लगते तो ज़रूर ऐसे हैं, ऐसे समझेंगे इसको। अगर एक वर्ड में डिफ़ाइन करना हो तो फॉल्स रिलेशन। मतलब होंगे तो वो जैसे, अब ऐसे इसको समझेंगे कि नाग फैमिली में जो नार्सिस्टिक फैमिली होती है, जो टॉक्सिसिटी फैलाती रहती है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? तो वो क्या होते हैं, जो पास्ट लाइफ कर्मा जैसे होते हैं, अब वो अगर वो पेंडिंग रह जाते हैं तो इस तरह के लोग लाइफ में इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि ये ऐसे कह सकते हैं कि पिछले जन्म के, अब ये चीज़ें तभी समझ में आ पाएंगी ना जब इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको बोलते रहते हैं। बाकी मेरा एस्ट्रोलॉजी तो 1 साल से चल रहा है ऑलमोस्ट। एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी आप अगर करोगे सर्च तो आपको मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो और उसको भी आप फॉलो कर सकते हो आराम से। और अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप कर लोगे। बाकी ये हमें बताने के लिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हमने खुद देखा है, हमने क्या, आपने भी एक्चुअली, आई बिलीव आपने, पक्की बात है कि आपने भी देखा होगा, आपने ज़रूर देखा होगा। क्योंकि बहुत सारे जो फैमिली होती है इतनी टॉक्सिक होती है कि उसको फैमिली कहना ही गलत होगा। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, तो जो 50 मिनट के ऊपर है, तो उसमें भी हमने बताया आपको कि भाई भी मतलब ऐसा होगा कि एनिमी भी क्या करेगा। अब जैसे ये आप अब इसको हम और थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे कि आप समझ सकते हो। जो ये ऑनर किलिंग वगैरह हो जाती है, जैसे कोई लड़की है या कोई उसका फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, अगर वो बॉयफ्रेंड है कोई लड़का, पहले तो एक्चुअली फ्रेंड ही होगा, पढ़ाई की वजह से कुछ लोग बात करते हैं, कॉलेज में तो सभी लोग बातें करते हैं, कुछ पूछना होता है क्वेश्चन वगैरह, तो वैसे फ्रेंडशिप शुरू हुई। तब तो ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं होती लोगों को, क्योंकि तभी तो वो रिलेशन बढ़ पाता है ना। और जब अगर कहीं पता चला, या काफ़ी लोग तो उसमें भी नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल लाइक नहीं करते इन चीज़ों को कि कोई घर आए फ्रेंड या दोस्ती रखो लड़कों से,
या कभी कभी तो लड़कों की बात छोड़ो, लड़की और लड़की भी फ्रेंड होने में प्रॉब्लम, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो उसकी बातों में अगर आपको बिलीव होने लगा तो ये जो कंट्रोल करने वाले फैमिली है, माँ बाप हैं, क्यों इतना ज़्यादा बताइए कोई कंट्रोल करना चाहता है। एक बार थोड़ा सा सोच के देखिए। शुरू में तो देखिए सबको मम्मा मम्मा, पापा, भैया भैया, बहन कर रहे हो, वो तो चलता है, ठीक है, शुरू का तो अच्छा लगता है, वो चलता है वहाँ तक, 22 साल 23 24 तक तो चलता है। लेकिन अगर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अगर है ये, तो ये क्या सही है? इसको आप कैसे सही कह सकते हैं? आप सोचिए, हम आपको टाइम देते हैं कि आप इसको सोचिए, इस चीज़ को कैसे सही कह सकते हैं। तो एक्चुअली वही बात आ जाती है कि जो लास्ट बर्थ होता है, हो जाता है ना लोगों का रीबर्थ। अगर आप समझेंगे इन चीज़ों को तो ये क्लियर होगा, क्योंकि वही बात फिर से हम यहाँ पे रिपीट, हमें वैसे हम पसंद नहीं है करना, लेकिन फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाल्टी भरी हुई है तो क्या उसमें नल हम खोल देंगे टैप ऑन, तो क्या पानी भरेगा? नहीं भरेगा, थोड़ा सा खाली होगा। जब आप किसी बात को एक्सेप्ट करोगे, जब मानोगे इस बात को जो हम बता रहे हैं, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश जब करोगे, तभी ना आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि वैसे तो ये वैसे भी नहीं समझ में आएगा। ये समझना देखिए इतना भी इजी नहीं होता है, क्योंकि ये फाइंड आउट करने में, फिगर आउट करने में भी, अगर हम कह रहे हैं आपको मान लीजिए बाद में समझ में आ भी गया, तो कर क्या सकता है कोई? अब आप, इसका मतलब है कि आप अवेयर हैं या नहीं भी हैं, तो आपको एक मौका मिल रहा है, हमारे थ्रू मिल रहा है, या गॉड आपको अवेलेबल करा रहे हैं ना ऐसे वीडियोस। वरना हमें तो ये लगा भी नहीं था कि हम इस तरह से आपको बताएंगे और हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने भी काफ़ी सारे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसको बोला जाएगा। एक्चुअली हम इंट्रोड्यूस ये थोड़ा सा एकदम से नहीं करना चाहते, इसलिए हमने पहले आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराई, तो आप थोड़ा सा इजीली मतलब इसको हैंडल कर सके, क्योंकि एकदम से आदमी जब कोई चीज़, मान लीजिए हमने कोई वर्ड बोला, इसलिए हमने पहले आपको टॉक्सिक बोला, ईविल पर्सन, तो धीरे से आपको वो बताएंगे, वही बात बिल्कुल हो जाती शॉक्ड वाली। क्योंकि अगर आप विचार करने लगे और आपको कोई ऐसा लगा, तो एकदम से आदमी क्या हो जाता है पता है? हिल जाता है, मतलब उसको ऐसा जोर का झटका, जैसे मतलब इसको कैसे, जैसे एकदम बिजली से झटका लग जाता है, लाइट से या जो भी है, तो उस तरह से बिल्कुल शोल सॉक्ड सिचुएशन हो जाती है ना। इसलिए हम आपको बहुत ही ज़्यादा लाइटली, कभी कभी थोड़ा सा स्माइल, हालांकि बहुत हर्ट करने वाली ये चीज़ें हैं, कितना ज़्यादा मतलब मैनिपुलेट लोग करते हैं, और ऊपर से कितना, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे एक बात कहेंगे कि जो सच्ची बात यह है कि हानि जो है वो अपने ही पहुँचाते हैं, और अपने ही पहुँचा भी सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले को तो भाई, वही बात है, एक पुरानी सी कहावत है जो कि लेना एक ना देना दो है, तो उनसे क्या मतलब है? वो क्यों आपको करेंगे डिस्टर्ब? आपसे उनको कोई सारोकार ही जब नहीं है, तो उनको आपसे क्या लेना देना? आप अच्छे से रहो, आप 100 रुपये उड़ाओ या 1000 रुपये, उनकी जेब से थोड़ी जा रहा है, तो आपकी मर्ज़ी है। कभी कभी तो लोग, यहाँ तक कि माँ बाप भी बिगाड़ने की वजह से, कि हमारे मतलब, क्योंकि तभी तो मानेगा ना बच्चा, उसको 100-500 रुपये दे के उड़ाने के लिए, मतलब उसको एक गलत आदत, क्योंकि पैसे की बर्बादी, देखो बर्बादी किसी भी चीज़ की हो वो ख़राबी होती है। अन्न की बर्बादी, फूड बिल्कुल भगवान के बराबर देवता कहा गया है, और हम लोग में, हिंदूज़ में तो, हिंदू बहुत ज़्यादा, हर ही कोई हमें लगता मानता है, वैसे तो नॉर्मल बात है, सब लोग बहुत ज़्यादा भोजन का और बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, मिसबिहेव करना, खाने को बर्बाद करना तो अपमान माना गया है। कोई भी चीज़ का बर्बादी करना बिल्कुल गलत, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो वो चीज़ ख़राब मानी जाती है। तो अगर पैसे की भी बर्बादी करने, माँ बाप ने मतलब ऐसी बच्चे को, अब सोचिए कितना कॉन्सेंट्रेट होके हमें बोलना पड़ता है इतना, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं तो आपको भी क्लियर होना चाहिए ना। ऐसे ही तो कुछ भी नहीं, वो देखिए हम कई बार नहीं भी बनाते इसीलिए
कि उतनी कंडीशन नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग ऐसे समझ लीजिए हमें भी मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, रोज़ 2-4 हो जाते हैं। ऐसे टॉक्सिक जो लोग होते हैं ये भरे पड़े हुए हैं, ये तो आप मान के चलिए। तो आपको क्या करना है, आपको हम जो बता रहे हैं वो आपको बहुत ज़रूरी है ये करना, नेसेसरी है, क्योंकि आप अपने को इतना डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इतना आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लोगों से अपने आप को आपको प्रोटेक्शन देनी होगी, आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो कि मेरे, अब बताइए, एक हम क्या कर रहे हैं, एक मीडियम हो गया भगवान ने। अब देखिए हम लोग इस तरह से मिले, हम लोग कैसे मिले, अब भगवान ने, गॉड ही तो, गॉड क्या, डिवाइन पावर, तो वो तो गॉड इज़ लविंग, ऑफ कोर्स लविंग, तो तभी तो वो आपको, ये वीडियो आपको इस तरह से मिल पा रहा है। इधर अगर आप क्लिक कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ये विश है ना गॉड की, कि आपको एक सही राह मिले। आप इतना झेल चुके हो जो पहले से, तो अभी तो कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, जब जागो तब सुबह। क्योंकि वही बात आ जाती है, एक हम यहाँ फिर से कहेंगे, डायलॉग वाली बात है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वही बात हो जाती ना, कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कश्ती वहाँ डूबी, मतलब वो लोग आपको डिबो के रख देंगे या आपकी लाइफ के साथ प्ले कर डालेंगे। माइंड गेम करते हैं ना ये ऐसे लोग, इस तरह के जो लोग होते हैं ये माइंड गेम्स करते रहते हैं। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जब उसको आप अच्छे से समझें और सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा, हमको तो सिर्फ कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये हो जाता है, हमें लग रहा है हम आपको क्लियर कर पा रहे हैं। और क्या होता है, अगर आप दूसरा पॉइंट ये आपको बताएंगे अगला, कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको आइडिया हो गया कि आप उनको अब समझ चुके हो या समझ रहे हो, तो फिर वो उतना ज़्यादा आपसे थोड़ा सा इंटरफेयर, मतलब कम तो खैर वो क्या करेंगे, इंटरफेयर उनका पूरा होता है, लेकिन वो ऐसा आपको शो करेंगे कि उनका इंटरफेयर आपसे अब कम है। आपकी लाइफ में जो इतना इंटरफेयर कर चुके हैं, तो इंटरफेयर अब कम है, उतना ज़्यादा कंट्रोल। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को पावरफुल समझें। अगर आप इस तरह के कोई से जूझ भी रहे हैं, इसीलिए हम आपको बोलते हैं आपको ये पूरा सुनना भी ज़रूरी है। हम भी इतनी मेहनत करके एक एक पॉइंट सेलेक्ट करके क्लियर करते हैं। ये सब क्यों हो जाता है लोगों के साथ इस वजह से हो जाता है क्योंकि इतने एकदम वैसे इनोसेंट रहोगे, मासूम रहोगे तो लोग यूज़ कर लेते हैं। यूज़ तो वही बात बोलने के लिए बोल दिया जाता है, यूज़ करते हैं, एक्चुअली मिस यूज़ कहा जाएगा, क्योंकि आप पता नहीं कितना पोटेंशियल आप में है और क्या कुछ कर सकते हो। और ये चीज़ जो नार्सिसिस्ट है वो जानता है ना, वो जान लेता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते देख नहीं सकता है। अब क्या होता है, वो कम्पीट करते हैं ना आपसे, कंपटीशन करते हैं ऐसे लोग, वो कोई भी हो सकता है। और आपको भी हम बताएंगे नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ और नार्सिसिस्टिक फादर भी। पहले तो वो देखे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में अपना बस रोना शुरू कर देंगे कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। अरे किया भी है, अगर चलो पहली बात तो कोई क्या करता है किसी के लिए, कोई नहीं किसी के लिए, और कोई क्यों करे, सबकी ये भी सोच रहती साथ में। वो अपना ही देखने में इतने व्यस्त हैं और इतना लगे पड़े हैं, तो किसी और के लिए तो सोचने का वक्त ही नहीं। अगर आप किसी और से एडवाइस लेते हो और अपने फ़ैसले करवाते हो, आप सजेशन लेते हो, तो क्या हो जाएगा, ये गलत चीज़ है। दिस इज़ रॉन्ग, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप सजेशन लेते हो तो वो क्या देगा, क्योंकि वो तो अपने टेंशन और अपनी बातों में भरा पड़ा है ना, अपनी लाइफ में व्यस्त है। आप उसके पास गए, कुछ भी बोल देगा वो, और आप अगर उसके अकॉर्डिंग फ़ैसले करोगे तो आप अपनी लाइफ से कितना बुरा खेल रहे हो, कितनी बुरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हो, और खिलवाड़ हो रहा है। और आप होने भी अगर दे रहे हो तो वो भी गलत है ना। अब ये सारी चीज़ें कौन किसको बताने के लिए बैठा हुआ, किसके पास इतना टाइम है। अब आप हमें जब टाइम दे रहे हो इतना, तब हम आपको बता पा रहे हैं। अगर आप नहीं दे रहे हो, आधा ही सुन के, थोड़ा सा सुन के निकल रहे हो, तो हमें क्या पता आपको क्या लाभ होगा नहीं होगा। क्योंकि जब आपने पूरी बात, क्योंकि आधा ज्ञान भी जो है ना बहुत ख़तरनाक होता है।
अर्ध सत्य घातक परिणाम, कि बिल्कुल मेरा भी इन्वेंशन है। अब देखो ना, अर्ध सत्य द्रोणाचार्य की जान ले गया। ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया कहाँ का, महाभारत का। बताइए, क्योंकि द्रोणाचार्य को आधा सच बोल दिया ना, उनका लड़का मर गया, उनको ऐसा लगा, और मरा जबकि था हाथी। तो आधा सच सोचो कितना ज़्यादा मतलब घातक परिणाम दे सकता है, क्योंकि आधा सच सुना है ना। पूरा सच जब सुना ही नहीं है तो कैसे सही पे निर्णय ले सकते हो। तो इस वजह से आपको हम बता रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, आखिर ये लोग ऐसा नार्सिसिस्ट ये क्या मतलब चाहते क्या हैं, ये क्यों करते हैं ऐसा। क्योंकि उनको जो है, नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं, इनको आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत दिखती है, पोटेंशियल दिखता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताने वाले हैं, मार्क माय वर्ड्स, आपसे नफ़रत करते हैं। नार्सिसिस्ट मदर हेट्स यू, बट वो जो है ऊपर से जामा पहनाए है, फेस पे आता है कि वो आपको चाहती है। अगर आप कभी उसकी आप वो देख लें फेस पे कैसे एक्सप्रेशन, उसके जो ऐसे कहेंगे एक्शन और जो बातें होंगी, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। इतना ज़्यादा फ़र्क होगा कि आप, अगर आपके पास कोई है, आप उसको थोड़ा सा मतलब उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप अलर्ट हो रहे हो। तो अगर आपके पास कोई है तो इस तरह के आप वीडियो भी आराम से सुने और देखें, लेकिन बी केयरफुल। हमेशा हम देखो कमेंट्स में उसमें भी लिख देते हैं साफ। कार्मिक रिलेशन जो होते हैं स्टेबल, ये बिल्कुल भी, जैसे अब कार्मिक रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कार्मिक रिलेशन जैसे ये होते हैं हस्बैंड वाइफ। अब इतने ज़्यादा, अभी हम क्या बता, अभी हम देख के जस्ट चले आ रहे हैं ऐसा तमाशा कि अभी मतलब मैरिज हुई और 1 महीने पूरे हुए मुश्किल से हैं, और बस बुरा लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को फिज़िकली भी अब्यूज़, मेंटली तो मतलब अगले दिन से ही शुरू, उसी समय से शुरू। पता नहीं अब इतना ज़्यादा कौन किसके घर में इतना इंटरफेयर करे। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती है भाई, बिल्कुल भी आप अवेयर नहीं हो। और जबकि काफ़ी मतलब पहले वो लोग शादी करने के पहले जो आदमी और औरत जो थी, तो आपस में बातें भी काफ़ी करते रहे, 4-6 महीने बातें करते रहे। अब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मतलब आरोप लगा रहे हैं, आरोप चल रहे हैं, और इतना गंदा और बुरा, तो इतनी गंद मचा रखी है कि गॉड आई कांट एक्सप्लेन। हम जबकि आपको इतना बताते रहते हैं। इसीलिए देखो, बताने का मतलब ये है कि भाई ठीक है, अवेयर हो, पता चले आपको भी, तो इस तरह की फालतू चीज़ों में ना फंसो। ठीक है, अकेले रहना अच्छी बात, अकेले भी रह जाना ठीक है एक तरह से। तो अकेले रहना सही है, अच्छी बात वैसे नहीं है, लेकिन इतने बेकार से खुद को टॉर्चर, क्योंकि आप किसी को आप भीख में सम्मान तो नहीं मांग सकते ना। पैसा तो फिर भी देखो, पैसा भीख में मिल जाता है, लेकिन सम्मान कभी भी भीख में नहीं मिल सकता है कि बेगर बन जाओ और भीख मिल जाए। या प्यार के लिए भी कोई नहीं मांग सकता भीख में। प्रेम जो होगा, लव इज़ डिवाइन क्वालिटी, तो वो कैसे हो पाएगा? क्या चाकू दिखा के या झगड़ा करके? वो देखो, वो हो भी मतलब प्रेशर करके तो सिर्फ जबरन तो केवल रिश्ते बन पाते हैं। ज़बरदस्ती से किसी ने प्रेशर करके शादी, पता नहीं कैसे क्या हुआ जो 1 महीने में हम लोग खुद इतने शॉक्ड हैं कि ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं कि ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्या सोच के किया। जो 1 महीने, 4 महीने, बताइए 6 महीने चलना मुश्किल, और अभी सब सामान वगैरह ये हो रहा है। मतलब लड़की की तरफ साइड वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि सारा सामान वापस करो, तो अब वो सामान सब वापस कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया कि सामान वापस करो, पुलिस थाने तक भी मामला पहुंच गया। अब तो ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती हैं? ठीक है, चलो जो भी है, लेकिन अब बिल्कुल आदमी मतलब क्या सोच के कैसे क्या कर रहा है, किसको क्या दिखाना था?
तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताइए सामने आती हैं। दिस इज़ सो मच हर्टिंग। कितना हर्ट करने वाली चीज़ें हैं। और वो लड़की को कह रही कि बता लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद करके रख दी है, यही तमाशा करना था तो किया ही क्यों था। कह रही 10 लाख कि 12-15 लाख रुपए तक लग चुका है। और ऑफ कोर्स लगा ही होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो। तो हम अब आपको बताएंगे और भी चीज़ों के बारे में। आज आपको हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि जो अब हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे हो जाता है। अब बताइए कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है कि फ्रेंडशिप तो देखिए है, ठीक है, अलाउड है, आप रख सकते हो, बॉयज़ गर्ल्स की बात करेंगे फैमिली में। और बाद में अगर पता चल गया कि ये लोग कुछ रिलेशन के बारे में सोचने लगे हैं, सोचा ही होगा, क्योंकि अगर वो पहले से थोड़ा अलर्ट हो जाते, क्योंकि उनको लगा कि भाई जब दोस्ती के लिए हमको नहीं इतना टोका गया, तो अगर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं रिश्ते में, अपना रिलेशन करके और शादी कर लें, तो कोई बुराई तो नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही घर वालों को, भाई को ख़ास तौर पे अगर पता चला, तो कितना बड़ा हंगामा होगा कि भाई अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती हो। ठीक है, काम के लिए, पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत बोल लिया, किसी लड़के से नोट्स ले लिए, उतना चलेगा। घर आ जाए ठीक है एक आध बार, या बाहर भी मिल रहे हैं, कॉलेज में तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में तो मिल ही जाते हैं जिसको देखो मिलना होता है वो भी, वरना काफ़ी लोग देखो नहीं मिल पाते हैं। अब हम ही लोग जाते थे, कई फ्रेंड से मिलते नहीं भी मिलते हैं, तमाम बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या होता है, बस वहाँ से विरोध शुरू। अब बाप और भाई ने ठान लिया है कि अब लड़की को मार ही देंगे सीधे, लड़की और लड़के को भी, उसके फ्रेंड को, या सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड भी बोल सकते हो उसे। तो जब तक वो फ्रेंड था तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और माँ भी उसके साथ में कि हाँ बिल्कुल मारो इसको। और या कई बार थोड़ा सा अगर उसमें पिटी, कुछ काइंडनेस वाली क्वालिटी, मर्सी हुई ज़रा सी, तो हो सकता है थोड़ा समझाने की कोशिश धीरे से करें, वरना एक साथ सारे के सारे। अब वो लोग बताइए कितने शॉक्ड में हैं कि भैया फ्रेंडशिप में तो किसी ने इतनी नहीं करी आफत, और अब क्या कर दिया है कि अब सब लोग लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो चुके हैं। और वो किस लेवल की लड़ाई हो रही है। और कभी कभी तो ये भी हो जाता है, क्या हो जाता है, उनको बातों में बहला के कि हाँ चलो ठीक है हम कर देंगे, और फिर जैसे ही अगर वो लोग कहीं बुलाया कि भाई चलो आज आना बात करने, आ जाना, और बुला लिया कि अब ठीक है यहीं रुको भी, पता चला रात को ही सारे तलवार खींच के और बंदूक निकल आई कि तुम लोग को क्या लगा था शादी करवाएंगे तुम्हारी, अभी बताते हैं तुम्हें, तुमको सीधे पहुंचाएंगे जहन्नुम, ऊपर पहुंचा देंगे। तो इस तरह की बातें कैसे हो जाती भाई। तो ये क्या है, इसको फैमिली कहेंगे, जहाँ पर एक दूसरे के लिए लिहाज, ममता, दया, सहानुभूति, सिंपथी, एम्पथी, ये सब बिल्कुल मिसिंग है क्वालिटी। मर्सी, ये क्या, कौन सी चिड़िया का नाम है भाई। वो लोग ऐसी सिचुएशन में होते, वो लोग, उन लोगों की स्थिति ऐसी होती है, उनको ये लगता है, समझ लीजिए। अब जिसको बताइए ये लग रहा है, तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे हैं। अब कितने लोग टॉक्सिक, और माँ भी क्या कहेगी इनकी, ऐसे लोगों की माँ भी ऐसी होगी कि वो कहेगी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। कैसे तुम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं करता है, बताओ, मतलब अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, करे तुम्हें शादी करना है, हम लोग देख रहे हैं। अब जिसको देख रहे हैं उसको खुद भी नहीं जानते, अब वो भी पता चला, घर ले जाते ही बस मारपीट शुरू हो जाए, मारपीट भी शुरू होगी। और साथ में क्या होगा, साथ में हो सकता है वो उसको मार ही दे, और तमाम तरह का दहेज भी लेगा। और होगा ये, मान लो किसी ने नहीं भी बताया, और बाद में अगर उसको पता चला, तो भी होना सिर्फ झगड़ा ही है, लेकिन फिर भी किसी को चैन नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं चैन पड़ रहा है, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से तो नहीं करोगी। हम लोग चाहे तुम्हें कुएं में ढकेल दें, मतलब किसी अनजान के साथ पकड़ के बांध देंगे, बस तुम्हारी हो गई शादी, उसको तुम झेलो, तो ये कैसे सही हो सकता है। आई थिंक मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। आई थिंक आई एम क्लियर, आई कैन क्लियर एवरी पॉइंट। अब हम आप तो ये क्या होगा, ये क्या है, इसको ऑनर किलिंग बोलते हैं ना, नाम उसका लगा दिया है,
और घटियापन की सारी हदें पार कर रखी हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में फिर से बात करेंगे। जो नार्सिसिस्टिक मदर वगैरह होते हैं तो ये कैसे होते हैं, फादर कैसे होंगे, फादर भी बिल्कुल अब्यूजिव। बस ये क्या होता है नार्सिसिस्टिक, ये सब कैसी बातें। ये लोग फिजिकल भी कर सकते हैं या बहुत बार क्या होता है असल में तो आदमी समझ नहीं पाता इस वजह से, क्योंकि ये फिज़िकल नहीं भी करते हैं, फिज़िकल नहीं कर सकते हैं तो ये मेंटल अब्यूज़ करते हैं। ये तो जो है उससे भी गंदा होता है, क्योंकि कहते हैं ना तलवार की चोट यदि लगी है तो वो आदमी एक बार जो है सही हो जाएगा, उसकी चोट पे मरहम पट्टी करके दवा डॉक्टर वगैरह देख के वो सही हो जाएगा। लेकिन अब ये आहत कितना ज़्यादा, क्योंकि शब्द तो ऐसा बाण ऐसा तीर होता है कि वो बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है, और उसका जो घाव होता है वो भरता नहीं है। इतनी तकलीफ़ बताइए, तो कैसी तकलीफ़ों से ऐसे लोग जूझते हैं, आप समझ सकते हो कितना मतलब ये लोग टॉर्चर हो जाते हैं। क्योंकि अब बताइए जिस लड़के लड़की तैयार हो गए थे कि अब मैरिज की बात भी हो गई है, हाँ भी हो गई है, और उन लोगों को मतलब एक बंधक भी बना दिया, कर लिया, पकड़ लिया, हाँ ठीक है तुम यहीं रुक जाओ। और जब रुक गए रात के समय में, बस शुरू वहीं पे कि तुम लोग को लगा था कि ये कराएंगे, पता चला मार भी दिया, मार के ले जाके मरवा दिया, या किसी से कि भाई जाओ इसको छोड़ने जाओ, ज़रा बाहर तक छोड़ने जाओ, थोड़ी दूर गए वहीं पे और किसी से भी झूठ का हमला करवा दी कि भाई 4 लोग इधर पहले से खड़े रहना। तो ये लगे कि लड़ाई झगड़े और पैसा छीनने की वजह से लूट में मारे गए ये लोग, ऐसा लगे सीन। तो इस तरह की बातें बताइए कौन वारदात अंजाम दे देता है, ये अपने लोग देते हैं, क्योंकि बाकी किसी को कुछ थोड़ी मिला जा रहा है इनको मार के। और क्या कहेंगे कि सम्मान के पीछे, तभी तो ऑनर किलिंग बोलते हैं ना, सम्मान के लिए हमारी इज्जत खाक। अब ये सब करके ये कौन सी इंसानियत को शर्मसार नहीं कर रहे हैं। इससे मतलब ये जो भगवान या अपना जो दिखाते हैं तो इससे खुश हो रहे हैं भगवान भी। इंसानियत का भी जो धर्म नहीं निभा रहा है वो पता नहीं कौन से सम्मान की बात कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे जो नार्सिसिस्ट इज़ अ नीडी पर्सन। तो ये बहुत ही नीडी और ग्रेडी होते हैं। एक्चुअली होता ये है ना, ये लोग का बस ये होता है कि हमारे कंट्रोल में रहो और हमारी इशारों पे नाचते रहो, हमारे इशारों पे चलो तो चलो और नाचते भी रहो। बस नीडी पर्सन, यू नॉट पे अटेंशन। अगर तुमने इनको अटेंशन नहीं दिया, बस तुम उसी क्षण शत्रु बन गए उनके, उसके शत्रु तुम बन गए, और वो भी उसी क्षण बन गए। मतलब कितनी दुश्मनी ये लोग इस तरह से। अब हमने एक्चुअली तय किया है कि अभी हम सामने नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं आएंगे हम इसमें, इस चैनल में। ये लग रहा है अब आपके ऊपर है, आप लोग सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, ये लगता है कि ठीक है 4000 का टारगेट जब तक नहीं कंप्लीट होता हम नहीं आएंगे इस चैनल पे, और 4-5 हज़ार जब टच कर जाता है तब हम फिर से, आप देखते हैं हमें आप देखना चाहते हैं सामने, या चलिए ठीक है। ये तो बात हुई, हमें आया ये ख्याल बताने का तो हमने बता दिया, ऐसा कुछ था नहीं बताने के लिए। तो इस वजह से लोग, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियोस में बताया आपको कि जो जेलस सिस्टर, हम लोग जेलस सिस्टर की बात कर रहे हैं। तो जेलस सिस्टर क्या होगी, उसको हर बात में आपसे जलना है, उसके पास आपसे भी ज़्यादा महंगा सामान हो सकता है, आपसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसको क्या है कि जो आपके पास है वो आपके पास क्यों है, हर चीज़ में जलना उसे। और अगर कहीं पढ़े लिखे हो, कैसे कैसे टॉर्चर लोग करते हैं,
वो इन चीज़ों को आप खुद जो देखिए। और हम ये भी कहेंगे साथ में कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं बहुत से लोग इससे एग्री नहीं भी करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता ही नहीं कि उन्होंने इस तरह की लाइफ ना देखी है ना झेली है, तो उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर किस टॉपिक पे बात हो रही है। अब कोई भी है, अब मान लो बहुत कुछ झेला भी है, शुरू से सबको करता ही चला जा रहा है, क्योंकि अपने आप को अगर आप कहीं पे नहीं रख रहे हैं ना, तो अगला भी आपको क्यों कहीं रखेगा किसी भी पॉइंट पे। प्रायोरिटी जो है वो आपने सबको दे रखी है, बाप माँ और भाई और बहन और पड़ोसी और न जाने कौन और कज़न। तो क्या होता है फिर कि आप खुद को ही प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। 10 की तो बात छोड़ो, आप 100 के बाद भी आपका नंबर कहीं नहीं लग रहा है, अपनी खुशी को भी कहीं प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो भैया कोई और क्यों दे। और लोगों ने भी असल में इसमें गलती भी आपकी नहीं करी, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ही इस तरह से आप ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में अपब्रिंगिंग या आप कैसी कंडीशनिंग में मिली हुई है, वो आप शुरू से उस तरीके से किया हुआ है ना कंट्रोल, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। जैसे बहुत से लोग क्यों नहीं आगे बढ़ने देना चाहते, बहुत से लोगों में ऐसा नहीं है क्वालिटी नहीं होती, बहुत क्वालिटी होती है, वो आपको नहीं पता होगा। देखो क्वालिटी जो है आपकी, आपको खुद थोड़ी पता होती है, ये सिर्फ आपको दूसरा बता पाता है ना, दूसरा देख सकता है। आप में बहुत अच्छी क्वालिटी दिख रही होगी तो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। अब नार्सिसिस्ट का तो काम ही यही है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो उसकी तरह ही दूसरों को टॉर्चर करने वाला हो, टॉर्चर करने वाला अपने जैसा ही बिल्कुल एक पर्सनालिटी को तैयार कर देना चाहते हैं ना। तो उसको ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं जो अच्छी बात करें। आप हमारी सुन के समझ सकते हो कि अब आप नार्सिसिस्ट हो या एम्पैथ, क्योंकि सिंपैथी अगर है, एम्पैथी सिंपैथी है, तो इसका मतलब है कि, और इसके अंदर बहुत ताकत होती है, क्योंकि सब्र करता रहता ना। अच्छी क्वालिटी जो होती है वो कैसे आएगी, और जिस आदमी के अंदर सब्र ही नहीं है, ये लोग बिल्कुल बस्ट फट पड़ेंगे। कोई बात अगर इनके मन मुताबिक नहीं करी तो कैसे कैसे ये लोग टॉर्चर करते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं। कभी आपको कुछ भी बोल के नीचा दिखाएंगे, पहले जानबूझ के आपको किसी पार्टी में लेके जाएंगे, कहीं चलो चलो प्रेशर करेंगे, फिर वहाँ ले जा कर के बस गैस लाइट शुरू कर देंगे, गैस लाइट शुरू करेंगे। और क्या करते हैं ये लोग, इनकी क्वालिटीज़ आपको बता रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, जानबूझ के आपको ऐसे लोग के सामने आपको जानबूझ के इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो आपको कुछ कहे तो उसमें ये भी अपनी सहमति दें और आपको इनकाउंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। अब ये चीज़ें कौन समझ सकता है, अब ये चीज़ें वही समझ पाएगा जो ये सब कुछ झेला हुआ होगा, क्योंकि जिसने, वही चीज़ आ गई ना, वही बात फिर से आ गई। एक कहावत है पुरानी कि जाके तन न पड़े बेबाई, वो क्या जाने, आपको पहले ही पता है पीर पराई। अब जिसने ये चीज़ों को समझा होगा या झेला होगा, कह सकते हो, एक्सपीरियंस किया होगा, महसूस किया होगा, वही इस चीज़ को बता पाएगा ना, वही इस चीज़ को समझ पाएगा। अब बहुत से लोग, अब जो नॉर्मल फैमिली होती है वो ऐसे माहौल में नहीं रहती हैं, और ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी। और जो आदमी ये सब कुछ नार्सिसिस्टिक फैमिली को झेल रहा होता है, उस फैमिली का एक हिस्सा या सदस्य होता है, या उस घर की स्केपगोट अगर वो कहीं होता है, या फिर गोल्डन चाइल्ड भी हो सकता है वो, तो अगर वो होता है ना, तो उसको तो लगेगा नहीं ऐसी ही फैमिली होती है। हाँ, बगल में भी देखेगा, उसमें तो पता चला थोड़ा सा कुछ देख लिया तो उसको लगा कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, फैमिली तो ऐसी होती ही है। उसी टॉर्चर को ही अपनी महानता भी समझेगा वो तो उसके अंदर त्याग की भावना ऐसा कूट कूट के भर देंगे कि तुम खुद, वो असल में क्या हो जाएगा, वो खुद को ही त्याग बैठेगा, खुद को ही त्याग के जो बैठा है, तो क्या है फिर उसकी लाइफ को बिल्कुल डिज़ास्टर और हेल बना करके रखा हुआ है। और कौन है वो लोग, वो अपने कहे जाते हैं। कैन यू बिलीव दैट। हमने थोड़ा सा स्माइल लिया, डोंट माइंड, क्योंकि हंस के ही तो क्या बता सकते हैं ऐसे लोगों को। असल में ऐसे लोगों के अंदर ना कुछ होता ही नहीं है, बस अपने बारे में खुद को क्योंकि सबसे ऊपर रखते हैं ना, क्योंकि उनका नार्सिसिस्ट का कहना ये होता है कि आई लव माई सेल्फ, बस ख़त्म बात। बाकी कौन क्या, किसका बच्चा, किसका कौन
फादर है कि मदर है क्या नहीं है, वाइफ है, कुछ लेना देना नहीं है। अब ये फैमिली में कौन है, क्योंकि अपने आप के ऊपर बिल्कुल, आपको हम और भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि बिल्कुल अपने ऊपर एक ताज लगाए हुए जैसे बैठे रहते हैं। सोचते हैं कि बस हर कोई उसको बस उसकी वो करनी है, गुलामी और जी हजूरी, स्लेव समझते हैं सबको। और अब आपको हम बताएंगे कि ये जलन आखिर क्या होती है। जैसे अपने बहन में जलन वाली बात बताई, तो जैसे आपके अंदर कोई भी हो सकता है, ये ब्यूटीफुल क्वालिटी जैसे किसी के अंदर है, तो देखो अगर आप उसको एडमिट कर रहे हो हर चीज़ को, क्योंकि अगर डिनाई करने की आदत है तो इसका मतलब आप अपनी फीलिंग से भागते हो, इसका मतलब ये होता है। तो ये अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि बातें जो है ना वो दबी रह जाती हैं। जब दबी रह जाती हैं तो फिर कष्ट पहुंचाती हैं। तो ब्यूटीफुल क्वालिटी अगर किसी में है, तो ब्यूटीफुल क्वालिटी आप देखने के बाद, जैसे कोई बहुत अच्छा है, किसी में भी कोई क्वालिटी हो सकती है, जैसे आप में हो सकती है कुछ, जो सुन रहा है, हम यहाँ सबकी बात कर रहे हैं। अब भाई पता नहीं कोई अगर नार्सिसिस्ट सुन लेता है तो हो सकता है मेरे साथ ही उसको हेट हो जाए। एक तो आप लोग कमेंट्स करके नहीं जाते हो, दैट्स वेरी बैड। कमेंट्स तो आप करके जाइए। अगर आप हमको कुछ फ़ीस नहीं है दे रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम आपको इतनी सारी बातें कहाँ से हम लाते हैं और कैसे आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना टाइम भी दे रहे हैं, तो आप अगर लाइक करके कमेंट करके भी नहीं जा रहे हो। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कई बार कि अगर आपने कमेंट कर दिया, हम समझते हैं, ऐसा नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने कमेंट्स कर दिया तो लोग देखेंगे, देख के पता चलेगा कि भाई आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ये हो सकता है। और आप नहीं रिवील करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आप लाइक तो कर सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लग रहा होनी चाहिए। यहाँ तो चलो हम समझ भी रहे हैं आपकी बात कि ये बात हो सकती है। हाँ, अगर ब्यूटीफुल क्वालिटी किसी के अंदर है, तो जो नॉर्मल आदमी होगा ना, तो वो उसकी क्वालिटी देख करके सोचेगा हम भी भैया अपने में अब डेवलप करें। अब जैसे हाँ, मैं अगर आपको मेरे अंदर कोई अच्छी चीज़ लग रही है तो आप हमें बता भी सकते हो। और क्या कर सकते हो कि आपको अच्छा लग रहा है, जैसे हम अब कैसे बताएंगे आपको कि जैसे आप कहोगे कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, तो बस हम बोल देंगे थैंक यू, बात वहीं पे वो हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। और जो जलन वाला आदमी होगा वो उससे चिढ़ जाएगा, चिढ़ता रहेगा, उसे खींच मचेगी, ठीक है। और अगर कोई अच्छी क्वालिटी लग रही है, जैसे हमारे अंदर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है, तो आप हो सकता है कि मेरे को कहो भी कि आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, और आप बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं और बात करती हैं, ऐसे बोलोगे, ठीक है। और ये अगर आप नहीं भी बोलते हो तो आपको कोई जलन नहीं होती, आप ये सोचोगे कि हमें भी थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। इनके जैसा अगर हमें 1% भी मिल जाए, 10% मिल जाए, ऐसी बातें अगर ख्याल आ रही, तो इसका मतलब है कि आप में जलन नहीं है। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा ऐसे। बस आपको ये लगेगा कि हम भी अपने ऊपर अब वर्क करें, इनर वर्क करें, और हम भी अच्छे से रहेंगे। साफ़ कपड़े, देखो साफ़ कपड़े पहनना ज़रूरी है। जैसे जो लोग मैले कुचाले बने रहते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं और माइंड में उनके इतना ज़्यादा, मतलब इतना टॉक्सिक बिहेवियर लोगों का झेलते हैं, तो ये भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो इनर वर्क करके वो लोग सही करते हैं अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ने में, इम्प्रूव करने में। जो लोग यकीन रखते हैं तो वो जलन के शिकार नहीं होते। जो जलन का शिकार होता है ना, वो अलग ही पता चल जाता है। तो अगर जब आप ऐसे इसको समझेंगे और क्लियर होगा आपको। हम बता रहे जो पॉइंट, आप ध्यान से सुने। जो देखो ख़ास बात है, अगर किसी के अंदर, कोई भी हो सकता है, किसी के अंदर कोई ख़ास बात है, और अगर आप बार बार उस बात को डिनाई कर रहे हो, बार बार डिनाई करना कि नहीं उसमें कुछ ख़ास नहीं है, बस हाँ ठीक है सुंदर है, हाँ इतना भी कुछ नहीं, अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल है तो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति जलन ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त है। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ से? हाँ, हमें लगता है कि आपको ऐसे क्लियर होगा, क्योंकि जब आदमी ईर्ष्या द्वेष जलन से ग्रस्त हो जाता है ना, तो वो किसी की अच्छी क्वालिटी, क्योंकि उसको पता है ना उसमें तो खुद है नहीं, तो उसको पता रहता है ये। और जब उसको पता है तो वो दूसरे को भी ऐसे देख नहीं सकता। इसको ऐसे भी कहते हैं फूटी आँख ना सुहाना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी को फूटी आँख भी नहीं सुहाते हैं, और वो उनसे बहुत ज़्यादा जलन करता रहता है। What happened to scapegoat? What happens? Think
अब हम एक बात कहेंगे, आप थोड़ा और ध्यान से मार्क माय वर्ड्स, लिसन टू मी वेरी carefully, very very carefully. Think you are narcissistic person and narcissistic parents. अब आप मेरे को सुन रहे हो तो आपने अगर इतनी सारी मेरी बातें कुछ सुनी तो आप एक्सक्यूज़ मी, आपको क्या लगा? अब आप अपने को कौन सी कैटेगरी में रखते हो, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। अब आपको हम बताएंगे स्केपगोट। जैसे कि एक फैमिली है, एग्जांपल आपको हम बहुत इजीली बताएंगे, इसको आप और अच्छे से समझ पाओगे। अगर फैमिली है, 3 बच्चे हैं उसमें, एक है गोल्डन चाइल्ड, तो जो माँ है उसका फुल ऑन अटेंशन सिर्फ उस पर ही रहता है। वो एक प्यारा बच्चा होता है, लवली चाइल्ड और दुलारा सा, कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा ही उसको मानते हैं। और एक होता है लॉस्ट चाइल्ड, हर गलती के लिए उसको ही जिम्मेवार, वो जिम्मेदारी के लिए वो सिर्फ गलती, उसका नाम एक्चुअली एक गलती रख सकते हो, व्हाट इज़ नेम बोल सकते हो, मिस्टेक। ये कौन है, इसका नाम ही एक गलती रख दिया जाता है एक तरह से। तो हमने थोड़ा वैसे आपको बता रहे हैं, थोड़ा फ़नी वे में, कि आपको इतना भी वो ना लगे अगर, क्योंकि जिसने देखो झेला होगा ना तो उसके तो हम समझ सकते हैं ना, इसलिए हम बहुत ही लाइटली, बहुत ही काम, बिल्कुल ईज़िली आपको बताते, तो आपको हर्ट ना होने पाए ज़्यादा। क्योंकि जो आदमी झेल रहा है वो कितना हर्ट है और कितना टूटा सा और कैसा बिखरा हुआ महसूस कर सकता है, अच्छी तरह से हम ये समझ सकते हैं। तो क्या होगा, एक वो हो जाएगा, एक हो गया गोल्डन चाइल्ड। तो वो तो मतलब, क्योंकि वो इसलिए गोल्डन चाइल्ड है क्योंकि उसको सही गलत का तो पता नहीं है कुछ, और बस उसको अपनी माँ की हर बात माननी होती है। ये बाप का भी हो सकता है, उसका पिता भी ऐसा हो सकता है, उसके लिए भी देखो कोई भी मतभेद कर सकता है। ये सब क्या है, मतभेद और मनभेद? तो ये क्या है, कंपटीशन। बिल्कुल वो लोग कभी नॉर्मल भाई बहन वाला तो रिलेशन यहाँ रहेगा नहीं है, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। और एक कौन हो जाएगा, स्केपगोट। तो स्केपगोट की लाइफ ख़राब होगी, उससे तो किसी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, अलग थलग ये सारे रहते हैं। जो गोल्डन चाइल्ड जिसको कहा जा रहा है, उसकी तो सबसे ज़्यादा दुर्गति और सबसे ज़्यादा गंदा उसका ही लाइफ का कचरा होने वाला है, ये समझ लो। उसकी लाइफ कौन से हद तक बर्बाद होगी गोल्डन चाइल्ड की, कि वो क्या मतलब समझ नहीं सकते हो। और जब तक ये बताइए ऐसी बातें, जब ये पता भी चल गई बाद में, तो कोई क्या कर लेगा। तो वही बात आ जाती ना कि अच्छाई में कुछ अच्छा हो जाए तो हर आदमी क्रेडिट लेता है, और उसको बात तक भी परेशान है। एक तो शुरू में उसको इतना परेशान पहले से किया हुआ, और उसको बाद में भी इतना टॉर्चर परेशान वो इसलिए रहता है ना। ये सब क्यों होता है, अब हम आपको इसकी और क्लियर करेंगे। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं इनको राक्षस कहा जाता है, राक्षस, वैम्पायर, असली नाम ये है इनका, इन लोगों का, जो ये नार्सिसिस्ट होते हैं। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, NPD, ये है इनका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, NPD। तो NPD के जो शिकार जो लोग होते हैं, वो थोड़ा शब्द तो बहुत गलत हो जाएगा, लिटिल नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। ये खुद बिल्कुल डिस्टर्ब होते हैं, इनको किसी ने किया नहीं है, ये ऐसे हैं ही हैं। अब बताइए, कोई अच्छा है तो क्यों आखिर अच्छा है, और कोई बुरा है तो क्यों बुरा है। अब अगर कोई अच्छा है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे समझेंगे ना, कोई दैत्य है, दानव है या दुष्ट है, तो क्यों है, वो है ही है, बस वो वैसे ही हैं, शुरू से ऐसे हैं। लोगों को टॉर्चर करके ही उसे मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, उनके लिए वही एंटरटेनमेंट है। और कोई अच्छा है, अब जैसे एम्पाथ है, अगर आप ये सब कुछ झेले हो तो सिंपैथी है उसके अंदर, बहुत पावरफुल होते हैं ऐसे लोग। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जो पावरफुल होते हैं वो लोग अपनी बात क्लियर करते हैं। अगर कहीं कुछ आपने सच बोल दिया
या ऐसा माँ बाप को फील हुआ तो उसी समय बस पिटाई कर देंगे बुरी तरह से। और पीटने के बाद आप 1-2-4 घंटे रो चुके, तब क्या होगा? तब आपको कुछ बहलाने के लिए एक आपको टॉफ़ी हो सकता दे दी जाए, बिस्किट, टॉफ़ी बिस्किट पकड़ा के आपको बहला सकते हैं कि बस ये तुम्हारे भले के लिए था। दिस इज़ नॉट बैड, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ये कोई ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए। तुम्हारा पिटना ज़रूरी था। अब बताइए, तो कैसी कंडीशन, क्योंकि उसका बचपन तो छीना जा रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मल थोड़ी रह गया ये। तो ये नॉर्मल से, नॉर्मल तो शब्द बहुत दूर हो गया, कोसों दूर। तो ये सब करते हैं ऐसे लोग। ये ऐसा क्यों करते? ये एनर्जी वैम्पायर हैं। इनको आपसे बस इमोशंस पे फीड करते हैं, ये खाते हैं उसको। आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल चूस डालते हैं, खा लेते हैं। जैसे आम खाया जाता है, आम को खा के फिनिश कर दिया, बस गुठली बच गई। वो हाल ये लोग बच्चों का कर देते अपने। क्योंकि आपका जो टाइम है वो आपसे, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम। तो आपका टाइम बर्बाद कर रहा है कोई, इतना परेशान आपको करके रख दिया है। और क्यों कर रहा है? बस अपना एंजॉय कर रहा है इसमें। क्योंकि आपको उसको एक स्लेव की तरह ही रखना है और नहीं निकलने देना चाहता अपने हाथ से। क्यों नहीं? क्योंकि इनका यही भोजन है, फीड करते ना एनर्जी पे। आप उससे अच्छा बोलोगे, आपको लड़ने में इंगेज रहोगी, इंगेज करना है ना उसको अपने साथ, क्या आप लड़ो भी उनसे, लड़ो भी तो उनसे लड़ो। और आपको बिल्कुल सबसे अटैचमेंट आपका ख़राब कर देंगे, ख़त्म करा देंगे। कोई फ्रेंड है तो कह देंगे नहीं ये तुम्हारी फ्रेंड बनने लायक ही नहीं है, कहाँ तुम, उल्टा तुम्हें पढ़ाएंगे, कभी तुम्हें वैसे ना वैसे, कैसे ना कैसे करके आपको मोड़ के, तोड़ मरोड़ के आपको बिल्कुल सबके अटैचमेंट से बिल्कुल दूर कर देंगे, फ्री कर देंगे, बिल्कुल अकेले बिल्कुल करके रख देंगे। और जब आप अकेले हो जाएंगे तो क्या होगा? तो अब आप चाहें और या ना भी चाहें, चाहे अनचाहे, आपको इनसे बोलना पड़ेगा। तो ये करते, इसलिए नाम होता है इनका एनर्जी वैम्पायर। क्योंकि आपको आगे बढ़ते बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और इनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो होता है, इसको ईगो का ही प्रश्न बना है कि आपको हाथ से निकलने नहीं देंगे, चाहे तुम जितना टॉर्चर हो, चाहे तुम कुछ भी मतलब हो जाए। और आप इनको पता नहीं क्या क्या कर चुके होते हैं खुश करने के लिए, खुश करने के लिए पता नहीं कौन कौन से लेवल्स पे आप लोग जा भी चुके होते हैं, और आप जाते रहोगे भी। तब भी ये ना सोचो कि वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो कभी नहीं खुश हो। क्योंकि उनको एक ही चीज़ चाहिए होती ना, आपकी जान, कि मरी जाओ, उसको जान लेनी होती है। और रोज़ जो जान खाते रहते हैं सड़ा सड़ा के, उससे कोई मतलब नहीं है, और उससे उनको कोई फ़र्क भी नहीं है ऐसे लोग। और एक बात तो बहुत बड़ी ये है कि सिर्फ एक आप असल में तो विक्टिम हो गए ना बाप, बिल्कुल आपको एक हर तरीके से घेर के कौन से हालत में पहुंचा दिया। तो अब विक्टिम, दोषी भी आप ही हो गए, और सारे दोष आरोपण भी आपके ऊपर ही कर देंगे, कौन सी हालत में पहुंचा दिया। और एक खाली आप ही नहीं हूँ, और भी लोगों से एनर्जीज़, और लोगों खुद तो पार्टी करेंगे, आपको नहीं करेंगे कि आप नहीं जाओ, आप अपने पढ़ने में मन लगाओ, आप ये करो वो करो, उनके जो भी करो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ तक कि खाना भी, यहाँ तक कि कपड़े भी डिसाइड करेंगे। और प्राइवेसी की, ये फैमिलीज़ की बातें कर रहे हैं ना, तो आपकी फैमिली में ये कोई भी हो सकता है। और ये माँ बिल्कुल आपकी प्राइवेसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल कहीं भी कुछ भी बोल देना। तो ये माँ बाप वाला कहीं वो होता है, ऐसे रिलेशन होते हैं। ये क्या है? टॉक्सिक है ना। अब हमें लग रहा है इतना समझाने के बाद कि आपको समझ में तो आया ही होगा। बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये लोग। अब इनकी मदद भी करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना कुछ तो कर चुके हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप कैसे कह सकते हो कि अब आप अगर मेरी बातें भी सुन रहे हैं, इन पे कोई, इनका कुछ नहीं है, इन
इनके साथ कुछ नहीं हो सकता है कि इनका कोई दवा हो या इलाज करवा दिया जाए। ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही जिए हैं जितनी ज़िंदगी जी, और ऐसे ही मरेंगे। बस ये हो जाता है लोगों को जब समझ में आ जाता है तो इनसे साइड हो लेता है, किनारा कर लेता आदमी, या इनसे बहुत कम, लेस, बिल्कुल कम, लाइट कर देता है। क्योंकि अपना इमोशनल जो कॉर्ड है, इमोशनली जो है, तो उससे वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है अगर आपने इन सारी चीज़ों से निजात पा ली। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत कभी कभी बात भी करो किसी से, कुछ बड़े लोग होते हैं हमसे भी बड़े लोग जो बोलते थे अंकल, वो बात किसी से कुछ बताते अपने बारे में कि काफ़ी परेशान हुए और परिवार वाले ने ही साथ दिया, तो वही सारी चीज़ें निकल जाती। कहते भावनाएं ना बिल्कुल मर जाती हैं, लेकिन हर किसी के लिए देखो जो अपने साथ सही रहे। अब देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत से सारे मैटर करते हैं और हम थोड़ा सा बड़ा कोशिश करते बनाने की, कभी कभी छोटा भी हो जाता है कि 10 मिनट का भी नहीं, लेकिन कोशिश, क्योंकि बड़ा में आपको कुछ बता समझा पाएंगे ना, ऐसे ये पूरी बात क्लियर नहीं होगी, थोड़ा सा बता दिया, क्लैरिटी नहीं आ पाती ना फिर। तो हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप मेरा हार्ड वर्क भी तो देखें, लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करें, औरों को भी कराएं। कमेंट्स वाली तो बात हम समझ, कमेंट्स भी आपको करना चाहिए, इतना भी क्या डर, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आपको लगता होगा कि जैसे अगले को पता चल जाए तो अलर्ट हो। तो हस्बैंड ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट, बस देखो हमने आपको एग्जांपल बताया, 4 महीने भी बीतना मुश्किल हो गया और सारा तुरंत आने का सामान देर नहीं हुई, वो सामान 1 महीने पुराना भी नहीं हुआ और वापस तैयार, गाड़ी आ गई लोडर और सामान रख के वापस करो। ये सब बताइए हो रहा है, तो मतलब ये कैसे क्या हो रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? अवेयरनेस, आई रिपीट, क्लियर, अवेयरनेस इज़ वेरी important, my dear friends। और आपको बताएंगे हम इसके लिए करना क्या चाहिए। इसके लिए हमने आपको बताया, एक तो आप लेस टॉक, बातें बिल्कुल कम कर दें, और डोंट फीड देयर ईगो बहुत ज़्यादा होता है ना, ऐसे लोग, हमने बताया आपको, आई लव माई सेल्फ एंड I me myself, guys, I think you can understand। तो सबसे बड़ी चीज़ है थोड़ा बाउंड्री, अपना आप एक टाइम बनाए, टाइम टेबल फिक्स करो, ख़ुद को फिक्स करो, इमोशनली, मेंटली, इतने यहाँ बिल्कुल कचरा नहीं हो, ये समझो जैसे आपको कचरे की तरह की यूज़ किया जा रहा है, फुटबॉल जैसे, तो कचरा नहीं हो। कोई भी लेडीज़ है या वुमेन है या मैन, उनके साथ भी होता है, बहुत होता है इनके साथ भी। कि नार्सिसिस्टिक हमने बताया ना आपको, नार्सिसिस्टिक ये कोई भी होता है, ये कोई बीमारी है समझो, या जो भी अब बीमारी क्या, अभी तो बता के आएगी भाई, आदमी को आएगी, औरत को नहीं होगी, या औरतों को ही सिर्फ होगी, आदमी को हो नहीं सकती, ऐसा नहीं है। और कई सारे बच्चे भी इस टाइप के होते हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स ऐसे हैं, मान लीजिए एक ही इसमें से ऐसा है, तो वो बच्चा बिल्कुल सही नहीं होगा। अब जैसे कार्मिक वाले जो हमने आपको बताया, पिछले जन्म के, इसको एनिमी की तरह आप समझ सकते हो, वो चले आ रहे हैं लाइफ में, अब वो हैं, तो उससे जो बच्चा भी आएगा ना, तो वो भी कार्मिक होगा, वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय करने पे फादर को लगा रहेगा। वो इतना टार्चर करेगा कि आदमी ये कह देगा कि अरे ये मेरे बच्चे हैं क्या, है भी या नहीं। तो इस तरह की बातें कहाँ से आती हैं भाई, इस तरह की बातें यहीं से आ जाती हैं, क्योंकि आपको बाउंड्री बनाना ज़रूरी है। थोड़ा सा हाँ टफ होगा, ये इतना सरल थोड़ी होगा, क्योंकि अभी तक उसने आपको इतना अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल इशारों पे चलाया और नचाया है। जब इशारों पे चलाया है तो अब कहो कि वो भैया एकदम से हाँ आपके साथ बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई आपको डिस्टरबेंस प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि उसने तो बिल्कुल ठेका लेके रखा हुआ है डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करना है आपकी लाइफ में, कि हेल कैसे आपको क्रिएट करके दिखाएं, आपकी लाइफ को हेल बनाएं, लाइफ बिकम हेल, ऐसा पता चला आप कहने लगो। तो देखो इतनी ख़राब ज़िंदगी नहीं है,
अब मेरे को भी बोल सकते हो कि आपने देखा, तो हम ये बताएंगे कि अगर आप काउंट भी करोगे तो कितने नार्सिसिस्ट आपकी फैमिली में निकलेंगे, और भी जानने वाले फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड हमें लगता है इतने ज़्यादा नहीं भी होते, लेकिन फ्रेंड्स भी होते हैं, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं होते, क्योंकि फ्रेंड्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, काफ़ी होते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अपने हाथ के होते हैं। क्योंकि आप उनसे फिर अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करेंगे, तो ये मिसबिहेव तो है और क्या है ये। तो अगर मिसबिहेव बहुत ज़्यादा आपके साथ कर देंगे, तो गाइस आप क्या उनसे बात करोगे? थिंक नहीं करोगे ना। तो ये फ्रेंड में इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये फैमिली के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। फैमिली हो सकती है, और भी आप अपने क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आपका विज़न क्या है, ये आपको तय करना होगा ना। हम तो आपको एक फ्रेंड की तरह हम बोलते भी हैं, देखो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो हम तो फ्रेंड की तरह आपको समझा रहे हैं। लेकिन अब आपकी सिचुएशन कैसी है, तो सिचुएशन जो है वो आपको, और सर्कमस्टांसेस आपको कैसा फील हो रहा है, तो आप इसको आप आइज़ क्लोज करके आप अपने को समझने की कोशिश करें। और हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी सबसे बड़ी है कि घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास हैं, आप मेरी बातें सुन के समझ और जान रहे हैं, इसीलिए मैं देखिए थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है एनर्जी लगा के, कि भाई आपको भी क्लियर हो, और कहीं एकदम से मान लो आपको पता चले शॉक्ड हो कि आप घबराने ना लग जाओ, है ना। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप मेरे सुन के अवेयर होगे और अवेयर हो रहे हो, ठीक है। आप फिर से सुनो और आप रिलैक्स मोड में रहो। और हम आपको बोल रहे हैं ना, यू कैन रिलैक्स हो। हाँ, इतने जल्दी एकदम से कुछ भी नहीं हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ चमत्कार लगती है तो वो एकदम से नहीं होती है, करना पड़ता है, ठीक है। मेहनत लगती है हर काम में। तो आप अपने को इम्प्रूव करो, इम्प्रूव योर सेल्फ। और जो आप आगे बढ़ने से घबराते थे, तो आप, क्योंकि दूसरों से अगर आप डिसीजन कराते हो तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अगर हस्बैंड आपका है या कोई भी है, हर डिसीजन भाई वही ले रहा है, तो वो भी गलत है। या औरतें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा, अगर कोई डोमिनेटिंग भयानक तरीके से है, बहुत डोमिनेट, हर समय हावी, तो ये एक लाइफ कहाँ है, वो है लोग हैं ना। तो इन चीज़ों से धीरे से, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं हो पाता, तो धीरे से आप निकलने की कोशिश करें और अवेयर हों, और माइंड पीस को ख़राब ना करें और ना किसी को आप करने दें। आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को तो करना ही होगा, रखना होगा, क्योंकि जब आप ही ये नहीं सब समझ और सीख रहे हो, तो पता क्या होगा, फिर कोई और भी नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आज हमने इसके बारे में आपको बताया कि ये सब होता है, ऐसे लोग होते हैं। और ये लोग आपको, आप कुछ कर भी सकते हो, अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, मान लीजिए कुछ आपको पसंद करता है, कोई काम आपको पसंद है, तो एक्सपेंडियंस जैसे हो सकती है, जो मतलब आपकी जो उपयोगिता हो सकती थी, उपयुक्त तो होते हुए भी जैसे कोई काम रह जाना, ऐसा आपको फील हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है, आप दुखी रहते हो, दुखी होना, तो आपको दुखी होने की तो ज़रूरत है नहीं। तो क्योंकि आप अभी भी अपनी उसको आप अभी ओपनली ना करो, और डायरेक्ट तो लड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो उनको तो मज़ा ही आ जाता है। लड़ो मत, क्योंकि लड़े अगर तो उसी में तो उसका एंजॉय है। हमने पहले बोला ना, दे फीड एनर्जी, वो आपकी एनर्जी को तो खाते हैं। वो क्यों आपको दबा के रखना चाहते हैं? उसको दबा के, क्योंकि देखो हम आपको और बताएंगे थोड़ा सा एग्जांपल। देखो, लोगों को गुलामी कराना लोगों से बहुत पसंद होता है, जितने ज़्यादा लोगों को वो गुलाम बना के रख सके। क्यों लोग राजा बनना चाहते हैं? पुराने भी समय में देखा है, तमाम खिलजी और अलाउद्दीन, बलबन और ऐबकी, तमाम सारे हैं, मंडन, ये सब क्या करते थे? पहले तो ये लोग अपना राजा कोई है, उसकी बेटी से या किसी से शादी वगैरह करी, बाद में उसको ही हत्या कर दिया और खुद राजा बन गए। बताओ, इस तरह के रिलेशन, मतलब गद्दी कुर्सी एक ऐसी वो है। तो लोगों को ये पसंद होता है, अपने नीचे लोगों को दबा के रखना,
कंट्रोलिंग पावर। तो आप अपने आप को भी पावरफुल समझो और कमज़ोर मत समझो, बल्कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं। और आपको बताएंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट होता है और एक होता है ओवर्ट। अब हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही है। जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने। हम आपको धीरे धीरे इसीलिए बताते हैं, पहले हमने कितना और इजीली शुरू किया था कि आप इसको क्लियर कर पाएँ, समझ पाएँ इसको। क्योंकि एकदम से बताइए किसी ने जैसे पहली बार अब ये क्लिक किया, अब वो मान लीजिए सुने, कहे भाई ये क्या होता है, ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो इसलिए बताना होता है थोड़ा ईज़िली, बहुत ज़्यादा ईज़िली वे में। थोड़ा क्या, क्योंकि जिसके ऊपर बीत रहे होता है, झेल रहा होता है जो, तो उसको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा। इस वजह से यहाँ सबका ध्यान रख के बोलना पड़ता है। तो ये सब हो जाता है। लोग ऐसे करते इसलिए हैं कि बस कंट्रोल में रखें, और ऐसे लोग होते हैं ये कि बस भड़क जाएंगे तुरंत, लड़ना। तो उसको क्या, कोई रिएक्शन मत दो। आपसे कोई लड़ रहा है उसको अवॉइड करो। बहुत टफ है ये, क्योंकि भाई आपके ऊपर कोई चढ़ा जा रहा है, बोल रहा है, उल्टा सीधा गलत बातें बोल रहा है, जो आप नहीं हो वो आपको बोल रहा है, तो बुरा तो लगना लाजमी है। वो तो मानी बात है भाई, बुरा लगेगा। कोई भी होगा उसको हार्ट भी होगा और अजीब लगेगा कि भाई बताओ जो है नहीं, तो उसका जवाब दोगे। तो उसको जो जवाब दोगे वही तो नहीं देना है ना, क्योंकि जवाब दोगे उससे तो उसमें ही मज़ा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसकी तो लाइफ का वही है ना स्टाइल, कि किसी को अपने साथ इंगेज रखना, उसकी आपकी एनर्जी का व्यय कराना, खर्च करवाना। क्योंकि आप खर्च कराना है तो जो आप कर सकते हो वो करना फिर रह जाएगा ना। क्योंकि समय आपके पास 1 घंटा है, आपने 1-1.5 घंटा लड़के बिता दिया उसके साथ। इसीलिए आपको बोलते हैं, हम ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे तो आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, और इसको आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, माइंड गेम खेलते हैं। और इन चीज़ों को देखिए, ऐसा नहीं होता है कई बार, पता क्या होता है, हम लोग जाने अनजाने भी नार्सिसिस्ट लोगों को अपनी लाइफ में एंटर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तो देखो भाई ताक में रहते हैं, शिकारी। अब देखो शेर कैसे शिकार करता है, छुप के बैठा रहता है। जैसे ही देखता है हिरन आ रहा, धीरे धीरे बढ़ता है ये, सरक के धीरे से, और फिर जैसे ही देखता है पास में है, अब ये नहीं भाग पाएगा, तब वो उसको बस हावी हो जाता, वहीं से दबोच लेता। तो ऐसा कैसे हो जाता, ऐसा इसीलिए हो जाता ना, तैयारी के साथ करता है वो। तो कई बार शुरू में, कई बार जैसे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन हो जाते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा ये सब टॉक्सिक होता है। तो जब ये हो जाता है, जब ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो वो एकदम से थोड़ी टॉक्सिक हो जाता है। जब वो कोई लड़की है किसी बॉय को मिली, तो उस टाइम तो वो अच्छे से बिहेव करता है, पहले बहुत अच्छे से रहता है। और जब वो भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है, तो जब कंफर्टेबल हो जाती हैं तब बस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, नार्सिसिस्ट आर वेरी वेरी सेल्फिश पीपल। ये बहुत स्वार्थी होते हैं। आपको इनने बर्बाद कर दिया। अब ये आप सोचो कि भैया ये आपसे बता रहे हैं आपको हम, कि आप सोचो कि आपसे माफ़ी मांगें या इनको अपनी रियलाइज़ हो जाएं, तो ये काफ़ी टफ है, मुश्किल है ये होना। क्योंकि वो अपने को गलत मानते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं बस वो है डिक्टेटरशिप। तो आपको ये खुद समझना होगा ना, डिक्टेटरशिप इज़ नॉट अलाउड। व्हाट इज़ पीस? पीस क्या मतलब है? व्हाट इज़ पीस, क्या है? पीस इज़ द फूड ऑफ माइंड। ओके, तो अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखो, मन को शांत रखें, और अपनी ताकत चीख कर, चिल्ला के, क्योंकि गले में भी तो फिर पेन हो जाता है ना, और वो यही तो चाहते हैं। वो आप पे हो सकता है हाथ ना भी छोड़ें, लेकिन वो मतलब कौन सी गति पे पहुंचा रहा है, कैसी दुर्गति पे।
जैसे मैंने बताया ना, स्केपगोट कौन होता है ये? वन हु सफ़र्स फॉल्ट ऑफ अदर्स, मतलब इन्हें अभी हमने इंग्लिश में बोल दिया तो आई रिपीट, हिंदी में ऐसे बोलेंगे इसको कि जो दूसरों की गलतियों के लिए जो पीड़ा झेलता है। जैसे मतलब कुछ भी नुकसान हुआ, कुछ टूटा, उसका इसी ने तोड़ा होगा, अब उसने तोड़ा भी है नहीं है, उससे पूछना भी नहीं है, उसको सज़ा दे दी जाएगी घर पे। माँ बाप उस बच्चे को अगर है ऐसा तो दे देंगे। एक होता है लास्ट, उसको तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, वो है घर में नहीं है, उसकी ना खुद उसको खबर है और ना इसको किसी और को भी उसकी कोई खबर है। तो इस तरह के लोग होते हैं। अब बहुत सारे बता तो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो गाइस ये भी लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन होता नहीं तो फिर बातें कहाँ से आ रही हैं? नथिंग नीडेड। तो सबसे ज़्यादा नीड क्या है? नॉट रिएक्ट, डोंट रिएक्ट। आई रिपीट, यू शुड डोंट रिएक्ट। तो आप उसको रिएक्शन देना बंद कर दो, या बहुत ज़्यादा कम कर दो। जैसे 10 बार दे रहे थे तो उसको थोड़ा थोड़ा कम करो, क्योंकि एकदम से तो उसको भी वो हो जाएगा ना। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को, तो आज हमने आपको ये बताया NDP, नार्सिज्म के बारे में, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और एक बात बताएं आपको बहुत ज़रूरी, वो ये है कि इन चीज़ों के बारे में लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। इस चीज़ को बताइए नॉर्मल, मतलब इस चीज़ के साथ जीने की आदत डाल के रखी हुई है। बताओ ये सही कैसे हो सकता है? तो आपको कैसा लगा? आज आपको हमने इतनी बातें बताई और आपने इतनी बातें सुनी। लाइक करें, औरों का भी देखो भला होना चाहिए। हमने आपको रूल बताया कि आपको क्या क्या करना होगा अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में कहीं पे फंसे पड़े हो। तो आपको एकदम से ओवर रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट ही नहीं करना, ऐसे कर सकते ज़्यादा। अपने आप को आप पुश करो निकलने के लिए भी और समझने के लिए भी। अब देखिए जो ये तलाक वगैरह सारी चीज़ें होती तो कैसे हो जाती, क्यों जाती? एकदम से कुछ होते हैं, पहले से ही वो ऐसी सिचुएशन हो रही होती हैं। जब आदमी 10 बार क्या 100 बार ये सब कुछ झेल चुका होता है, तब फिर क्या करता है? तब फिर अपना स्टैंड ले लेता है। इसीलिए तो लेता है ना, तो इस तरह से स्टैंड लेता है वो। और क्योंकि देखो भाई, हमारा कहना लास्ट में यही होगा फ्रेंड्स कि आप लोग अपना ध्यान रखें बहुत ज़्यादा, और आपकी लाइफ है तो आप दूसरों के इशारों पे क्यों अपनी लाइफ को जिएं? किसी का भी फ़ैसला हो तो क्यों आपको हर एक फ़ैसला किसी और का मानना है? अपना ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। कोई नहीं रख रहा है, कोई बात नहीं, खुद भी तो आप रख सकते हो, क्योंकि वैसे भी आप समझ सकते हो अगर आपको कोई तकलीफ़ होगा, आप किसी को कितना भी कर दोगे तो जो तकलीफ़ आपको होगी तो उसमें कोई आपका, ठीक है थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आप कहीं पे चलिए, हम कह रहे हैं काम भी करते हो, जॉब में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, सर्विस वगैरह में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, देखने में बहुत होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई मिल रहा है जॉब में भी, तो आप कितना भी कंपनी के लिए कर दोगे, किसी के लिए कुछ भी आप कर दोगे, कुछ हाथ टूटा या कोई भी चोट आपको लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हाल पूछने आ जाएगा घर पे, आपको एक बार मिलने फ्रेंड वगैरह आ जाएंगे कोई। लेकिन लास्ट बात यही है कि कोई नहीं किसी का इतना साथ देता, तो कम से कम आपको खुद तो अपना साथ दे लेना चाहिए ना, क्योंकि खुद भी नहीं दे रहे हो ना साथ। करने की आदत, मतलब इस तरह से आपकी कंडीशनिंग ही कर दी गई कि बिल्कुल सब अपनी लाइफ को त्याग दो, बिल्कुल तुम अपनी लाइफ ही ना जियो, वो त्याग करवा डालते हैं जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, नार्सिसिस्टिक मदर और फादर होते हैं। वही एक्चुअली ये गलत है, नार्सिसिस्ट भी बोलते हैं और मेन एक शब्द वही वाला आ जाता है घूम के यहाँ पे, कामिक। ये कार्मिक होते हैं, ये एक्चुअली वाले होते नहीं हैं। बताइए, खुद की माँ अगर ऐसा बिहेव करे तो कैसा मतलब लगेगा किसी को, यही समझ लीजिए। खुद का बाप बिल्कुल उसे पिता, मतलब फादर के नाम पे क्या है,
क्या कह सकते हैं। भाई बहन भी ऐसा बिहेव मतलब करें तो ये सब क्या चीज़ें हैं। तो इन इन बातों में, इन चक्करों में पड़ना क्यों। चलो अब तक जो भी हुआ ठीक है, अब तो कम से कम अपना आप ध्यान रख सकते हो, केयर कर सकते हो। बाकी हम आपको कर रहे हैं अवेलेबल। इतनी मेहनत से क्यों कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। लगता भी नहीं है कभी कभी कि बनाए भी, तो आप भी आगे बढ़ाएं, ग्रो करें, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते ना लोग, बहुत कुछ झेलते रहते हैं। तो आज के लिए दैट्स ऑल। और अगॉट, तो आप अपना बहुत ध्यान रखें। टेक केयर। टेक केयर। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने में कुछ रहें, डेवलप करें। डेवलप करें अपनी हॉबी क्वालिटी। फिर से मुस्कुराएं, मुस्कुराने की कोई वजह बनाएं, वजह ढूंढें।